नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काल रात। इसका पहला, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए, तभी आप कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को अच्छे से पहचान पाएंगे और आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। सारी सृष्टि के साथ साथ भोकाल को भी उस खलबली का तुरंत ही पता चला। ओह, आकाश साफ है, फिर भी उसमें एकाएक घनघोर बिजलियां कड़कने लगी है। पृथ्वी अचानक हिंडोले की भांति डोलने लगी है। क्या हो रहा है ये? गर्र कर्र। अवश्य ही कहीं कोई अनिष्ट होने जा रहा है। ऐसे में मुझे तुरंत ही राजधानी पहुंच जाना चाहिए। तुरिन, ड्रुप्सी और सोलोनी कहाँ है? मैं उनका वर्त खुलवा कर राजधानी लौटता हूँ। हम यहाँ हैं प्राणनाथ। चलो जल्दी से वर्त खोलो ताकि हम वापस लौट सकें। ना हम अभी वर्त खोलेंगे स्वामी और ना वापस लौटेंगी। चौका भोकाल, मैं समझा नहीं तुरीन, तुम तीनों कहना क्या चाहती हो? क्षमा करें महाबली, यह समय समझने का नहीं अपितु अतिशीघ्र राजधानी पहुंचने का है। आपका कर्तव्य आपको पुकार रहा है स्वामी, जाइए। परंतु तुम तीनों यहां? हमारी चिंता मत कीजिए, कृपया जाइए। भोकाल वहां रुककर बहुत कुछ समझना चाहता था, लेकिन समय कहाँ थे उसके पास, इसलिए भोकाल तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। भोकाल के वहां से जाते ही तीनों के चेहरे पत्थर की भांति कठोर होते चले गए। हमें अपने पति की सुरक्षा के प्रति कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति सूर्य को ना निकाल सके। ये था उन तीनों पतिव्रता स्त्रियों का प्रबंध। निर्जल एक पैर पर खड़े होकर तपस्यारत हो जाना। कोई यही चाहता था। हा 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 हा। तुम्हारी बुद्धि और मेरी काली शक्तियों ने अंततः वो कर डाला जिसकी हमने योजना बनाई थी। हा 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 हा। तुमने अपनी काली शक्तियों के बल पर अत्यधिक क्रोधित ऋषि केतु भट्ट से भोकाल को साफ दिलवा दिया, जिसके कारण भोकाल की पत्नियों ने भोर न होने देने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। परंतु मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि इस योजना से हमें लाभ क्या होगा। सूर्य नहीं निकलेगा, भोर नहीं होगी तो क्या होगा? तो हर तरफ अंधकार हो रहेगा, वो अंधकार जो अंधेरे की शक्तियों को 4 गुना बढ़ा देता हो। भोर होते ही मेरे शक्तियां तो व्यर्थ ही हो जाती है। काल रात्रा भी नहीं प्रकट हो पाता। काल रात्रा? ये काल रात्रा कौन है? अंधकार की एक ऐसी शक्ति जो अगर प्रकट हो गया तो फिर ब्रह्मांड पर अंधकार का राज होना अवश्य भावी है। भोकाल से सैकड़ों महाबली भी जिसके सामने चींटी से अधिक कुछ नहीं। उसकी शक्ति का अनुमान तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक बार उसने सूर्य को कई वर्षों तक अपनी बगल में दबाए रखा था। उतने समय संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार रहा। इस बीच हर तरफ अंधकार का राज हो जाता, लेकिन स्वयं ब्रह्मा ने हस्तक्षेप करके छल से सूर्य को कालरात्रा की पकड़ से निकाल दिया और कालरात्रा को अपनी शक्तियों से वायुमंडल में विलीन कर दिया। अब सैकड़ों पहाड़ के लंबे अंधकार के बाद ही कालरात्रा स्वयं को प्रकट कर सकता है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि 4 पहर के बाद ही सूर्य निकलकर अंधकार को दूर भगा देता है। ओह, इसलिए तुमने मेरे सहयोग से यह योजना बनाई कि सूर्य सैकड़ों प्रहर तक ना निकले और तुम कालरात्रा को प्रकट करने में सफल हो जाओ।
सही समझे, बिल्कुल सही समझे। ऐसा है तो फिर देर किस बात की, करो प्रयोग अपने अंधकार की शक्तियों का और प्रकट करने में जुट जाओ भोकाल की मौत को। क्योंकि मेरे हाथ मेरी चुटिया में गांठ लगाने को उतावले हो रहे हैं। लेकिन एक क्षण, ऐसा कुछ करने से पहले भोकाल का प्रबंध अवश्य कर लेना। उसकी तेज बुद्धि यह सारा षड्यंत्र समझ सकती है। मैं ये बात जानती हूँ, इसलिए मैं ऐसा प्रबंध पहले ही कर चुकी हूँ। मेरी शक्तियाँ जमकर विनाश मचा रही होगी। विकास नगर में भागो। ओह, जरूर भागो। अगर इस मृत्यु से भाग सको तो, जिसका नाम है कालेसा। उसकी भुजाओं ने अद्भुत ढंग से आगे बढ़कर भागते लोगों को पकड़ा और हवा में उछाल दिया। ओह, और अब हा 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 हा। मेरे इन शस्त्रों से तुम्हारा शरीर बिंध जाएगा, अवश्य बिंध जाएगा। अगर ये तेरे इन शस्त्रों पर गिरे तो। महाबली भोकाल आ गया। अब खैर नहीं। किसकी खैर नहीं, मेरी या इसकी? सड़ाक, तेरी मात्र। तेरी। कलेसा को धोबी पछाड़ मारने के बाद भोकाल ने वो नाम पुकारने में एक क्षण भी नहीं गवाया। भोकाल। अब तेरी गर्दन तेरे धड़ पर सुरक्षित नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी, देख ले, है ना? ओ नहीं, मेरी तलवार ने इसके गर्दन पर खरोच तक नहीं डाली। मुझे इसकी गर्दन उड़ाने का कार्य अपनी ज्वाला शक्ति से करना होगा। ओह नहीं, ज्वाला शक्ति ने उसे विचलित तो किया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। मुझे ज्वाला शक्ति की मात्रा बढ़ानी होगी। उफ, ये उजाले का अस्त्र किसी काम का नहीं है, छोड़ इसे। और मेरे इन अंधकार की शक्तियों से भरे अस्त्रों का स्वाद चख। ओह, उफ, सड़ाक, कड़ाक। मेरी तलवार का इस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, जबकि इसके अनोखे अस्त्र मेरे टुकड़े करने को तैयार हैं और मुझे काट देने के लिए भी। और ये ऐसा कर भी डालेंगे अगर मैंने समय रहते इसका कोई प्रबंध नहीं किया। परंतु क्या इसका कोई प्रबंध हो पाएगा? हो जाएगा, एक तरीके से इसका प्रबंध हो जाएगा। और इसके लिए मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना होगा, ताकि मेरे हाथ में उसके शरीर से जुड़े अस्त्र आ सके। आ गए। अब मुझे बिना कोई क्षण गवाए उसी के अस्त्रों का इसी पर प्रयोग करना है। और चूंकि इन अस्त्रों का संबंध अंधकार की शक्तियों से है, इसलिए ये इस पर अवश्य प्रभाव डालेंगे। मेरा विचार सही निकला। अब मात्र परिणाम निकलना शेष है। आह! परिणाम भोकाल के पक्ष में ही निकला, कलेसा की मृत्यु के रूप में। लेकिन कलेसा को समाप्त करने के बाद भी भोकाल को चैन नहीं मिलने वाला था। महाबली भोकाल, अनर्थ हो गया। राजधानी के दक्षिण छोर पर बहुत सारी शैतानी शक्तियों ने हमला बोल दिया है। इस खबर को पाकर भोकाल भला वहां कैसे रोक पाता। उफ, क्या हो रहा है ये? क्या कारण है जिसके लिए निशाचरों की सेना ने राज्य पर आक्रमण बोल दिया है? कारण यहां मौजूद था।
गुणिक और निशाचरी के रूप में। इस समय जिनकी आंखें हीरे की चमक को भी मात कर रही थी। वातावरण से निकलकर बहुत से विचित्र कण इस स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। कालरात्रा के शरीर के कण हैं ये। अपना रूप प्रकट करने के लिए कालरात्रा अपने शरीर के कणों को एकत्रित कर रहा है, परंतु उसके शरीर को पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा और इतने समय तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन भोकाल एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि प्रतीक्षा का अर्थ है अपने को समाप्त कर देना, अपने आप को समाप्त कर देना, विकासनगर को समाप्त कर देना। और विकासनगर के लिए उसे अपने आप को भी समाप्त करना गवारा नहीं था। इसलिए वो विकासनगर पर मंडरा रही शैतानी शक्तियों को समाप्त करने में जुटा हुआ था, बिना रुके। जल्द ही सफलता ने उसके कदम चूमे और अब भोकाल के मस्तिष्क में कौधा एक चौंका देने वाला प्रश्न। मेरे विचार से कई प्रहर बीत चुके हैं। इतने प्रहर में तो रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाना चाहिए, सूर्य निकल आना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रात्रि रुक गई है। ये मैं क्या अनर्गल सोचने लगा। भला रात्रि भी कभी रुक सकती है? रुक क्या सकती है, रुक गई है। और मुझे नहीं लगता कि यह आगे बढ़ेगी। इस रात्रि की कभी भोर होगी। टोटक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूं महाबली। मेरा समय गणना यंत्र बता रहा है कि रात्रि कभी का समाप्त हो जाना चाहिए था। और मेरा टोटका ज्ञान बता रहा है कि भोर कभी नहीं होगी। ओह, क्या कारण है इसका? मैं उस कारण को नहीं ढूंढ पाया हूं, परंतु ये पक्का है कि रात्रि के इस तरह ठहरने का कोई प्रलयंकारी कारण है। ओह! अचानक टोटके को उस वार ने चीखने के लिए विवश कर दिया। वैसे भी अगर टोटक पर वार नहीं होता तो उसके कंठ से चीख तो निकलनी ही थी, उसे देखकर, जिसका रूप पत्थरों को भी चीखने के लिए मजबूर कर देने वाला था। कालरात्रा है ये। अंधकार का रक्षक, अंधेरे की सबसे बड़ी शक्ति। गुणिक, ओह, तो ये सब तेरी माया है? माया तो ये सारी मेरी है, लेकिन इसमें गुणिक महोदय की बुद्धि का समावेश है, और ये अद्भुत समावेश तुझे समाप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर अंधकार के राज्य की पताका फहराएगा। ऐसा नहीं होगा। भोकाल की तलवार की धार इस समावेश के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। नहीं कर पाई ना? कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक चहु और अंधकार व्याप्त है तब तक किसी भी अस्त्र की धार अंधकार की इस शक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ओह, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका शरीर फौलाद की तरह कठोर है। ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसे पिघलाना होगा। ओह, मेरी तलवार से ज्वाला शक्ति निकल ही नहीं रही। इसका मतलब अंधकार की शक्ति ज्वाला शक्ति पर हावी हो गई है। होने दो, यह शक्ति मेरी शारीरिक शक्ति पर हावी नहीं हो सकती। अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर कालरात्रा से जूझ गया भोकाल। हालांकि वो जानता था कि ना परिस्थितियां उसके पक्ष में थी और ना समय। और जब ऐसा हो तो मुकाबला कभी बराबरी का नहीं होता। लेकिन इसी के साथ भोकाल ये भी जानता था कि कालरात्रा के रूप में विकासनगर पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, और वो इसे अपने जीते जी मनमानी नहीं करने दे सकता। ओह, महाबली साक्षात मृत्यु से खेल रहे हैं। आह!
मुझे उन्हें बचाना होगा। टोटक के कंधे की टक्कर से दूर गिरा भोकाल एक झटके से संभला। सामने से हट जाओ टोटक, आज या तो ये रहेगा या मैं। उत्तेजना में अपना विवेक मत खोइए महाबली। अंधकार की इस शक्ति को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक हर तरफ छाए अंधकार का कारण नहीं पता चलेगा। अगर आपने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो गुणिक और निशाचरी की आपकी समाप्त करने की योजना सफल हो जाएगी। परंतु कारण कैसे पता चले? कारण आपको मेरी ये टोटका पुतली बताएगी, जिसे मैंने अंधकार होने का कारण पता करने को भेज दिया था। ये उस कारण का पता लगाकर लौट आई है महाबली। टोटक पुतली ने भोकाल को अंधकार होने का कारण बताया तो भोकाल के सारे शरीर में चींटियां सी रेंगने लगी। ओह, अगर वास्तव में ऐसा है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। परंतु कालरात्रा को यहाँ विनाश मचाता छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? इसकी आप चिंता ना करें महाबली। इस समय गुणिक, निशाचरी और कालरात्रा मेरे भ्रम टोटके में फंसे हुए हैं। कालरात्रा अभी भी आपसे लड़ने के भ्रम में है और गुणिक एवं निशाचरी अभी भी आपको कालरात्रा के शिकंजे में फंसा देख रहे हैं। वैसे मेरा यह टोटका उन पर अधिक समय तक प्रभावशाली नहीं रहेगा, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इतने कम समय में ही आप वापस लौट जाएंगे। ओह, गए महाबली, मैं जानता था ऐसा ही होगा। भोकाल वहां रुकता भी कैसे? वो जानता जो था इस समय कम और काम बहुत ज्यादा। अपनी पत्नियों की दशा देखकर ही तड़प उठा भोकाल। तुरीन, सलोनी, रूपसी, यह सब क्या है? अपने पति परमेश्वर के प्राणों की रक्षा। एक ऋषि के शाप के कारण भोर के सूर्य की पहली किरण के साथ आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम इस प्रयास में हैं कि भोर ना हो, सूर्य ना निकले, और हमें प्रसन्नता है कि हम अपने इस प्रयास में सफल हो गई हैं। चीख ही पड़ा भोकाल। अपने प्रयास में तुम नहीं, दुष्ट, गुणिक और निशाचरी सफल हो रहे हैं। ऋषि से मुझे साफ दिलाना उन्हीं की योजना थी, क्योंकि वे जानते थे कि तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों का प्रताप सूर्य निकलने ही नहीं देगा, भोर नहीं होने देगा, और ऐसे में वे आसानी से अंधकार की सबसे बड़ी शक्ति कालरात्रा को जगा लेंगे। फिर भोकाल एक ही सांस में उन्हें सारी बात बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद भी तीनों की मुद्रा में रत्ती भर अंतर नहीं आया। आपको रिसीवर ने साप जैसे भी दिया हो स्वामी, परंतु उनका साप व्यर्थ नहीं जा सकता, और उनके साप के अनुसार भोर के सूर्य के साथ ही आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम अपने पतिव्रत शक्ति के बल पर सूर्य को रोके हुए हैं। देखो, अगर तूने ने सूर्य को ऐसे ही रोके रखा, भोर नहीं होने दी, तो अनर्थ हो जाएगा। अंधकार के बल पर परम शक्तिशाली हुआ कालरात्रा हर तरफ प्रलय मचा दे, परंतु हमें अपने पति को खोना गवार नहीं कर सकती। मचा दे, परंतु हम अपने पति को खोना गवारा नहीं कर सकती। उफ, अपने स्वार्थ के लिए तुम संपूर्ण विश्व को विनाश की गोद में धकेल रही हो। क्या हो गया तुम्हें सलोनी, रूपसी और तुरीन? तुम भी इन पगलियों की बातों में आ रही हो? तुम कब से इतनी स्वार्थी हो गई? समझाओ इन्हें, और इनके साथ साथ अपनी हट भी छोड़ो, ताकि सूर्य उदय हो सके और अंधकार की शक्तियों का अंत किया जा सके। भोकाल को पूर्ण विश्वास था कि उसके सब तुरीन को उद्वेलित कर देंगे। लेकिन तुरीन के चेहरे पर ठीक वैसे ही भाव थे जिनसे रूपसी और सोलोनी का चेहरा भरा हुआ था। ओह, रूपसी और सोलोनी के साथ साथ तुरीन भी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं। अब क्या होगा? इस तरह तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। क्या करूं मैं? क्या?
करूं? एक उपाय है। दूसरी क्षण भोकाल के कंठ से निकल पड़े कठोर शब्द। अब तुम मुझे सच्चे हृदय से अपना पति मानती हो, मन, कर्म, वचन से मेरी पूजा करती हो, तो तुम्हें अपनी इस तप मुद्रा को त्यागना होगा। तुम्हें अपनी पतिव्रता शक्ति के ताप को समाप्त करना होगा। मैं तुम्हें ऐसा करने का आदेश देता हूं। अपने आदेश की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, ये देखने के लिए वहां रुका नहीं रहा भोकाल। लेकिन भोकाल के आदेश की आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? रात्रि का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पूर्व दिशा में ऐसी लाली फल रही है जैसे सूर्य निकलने वाला हो। ऐसा ही हो रहा है। मेरे शरीर में होती तड़पन और हक्के बक्के खड़े कालरात्रा की हालत बता रही है कि ऐसा ही हो रहा है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भोकाल की पत्नियों ने अपना तप भंग कर दिया? नहीं, परंतु उनकी पतिव्रता शक्ति का बल समाप्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे यानी अपने पति के आदेशों की अवहेलना की। और पति के आदेशों की अवहेलना करने वाली स्त्रियों की पतिव्रत में वो बल नहीं होता जो भोर को होने से रोक दे, सूर्य को उदय ना होने दे। भोकाल, ये सब तुमने स्वयं किया? हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा करके मैंने अपनी मृत्यु के विधान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, क्योंकि भोर के सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अभी भोर के सूर्य के पहली किरण को उदय होने में कुछ समय बाकी है, और इतना समय मेरे लिए बहुत है तुम्हारे अपवित्र उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए। धड़ाक! कालरात्रा, आगे बढ़, समाप्त कर डाला इसे। जैसे जैसे तेजी से अंधकार कम हो रहा है, वैसे वैसे इसकी शक्तियां भी कम हो रही है। अब भी भोकाल के प्रलंकारी वारों को सह जाए, इसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची है। ओह! भोकाल की ज्वाला शक्ति ने कालरात्रा के शरीर को कणों में बांटकर वायुमंडल में बिखेर दिया। अब क्या करें? भागने की सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। भोकाल संभला तो ना उसे गुणिक दिखाई दिया और ना निशाचरी, दोनों उसके सामने से भाग चुके थे। लेकिन अब भोकाल की मृत्यु उसके सामने आ खड़ी हुई थी, क्योंकि भोर की सूर्य की पहली किरण पृथ्वी तक पहुंच गई थी। ओह! कुछ ही क्षण लगे भोकाल को निर्जीव होकर गिरने में। स्वामी, ये आपने क्या किया स्वामी? अपना आदेश देकर हमारे पतिव्रत को समाप्त कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। आपके बिना हमारा जीना भी व्यर्थ है। हम अपने इस व्यर्थ जीवन को अपने हाथों से ही समाप्त कर लेंगे। महाबली भोकाल के लिए किसी को मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाबली जीवित हैं। ऋषिवर, आपके साप ने ही तो हमारे पति के प्राण हरे हैं, और आप ही कह रहे हैं कि वे जीवित हैं। हाँ पुत्रियों, तुम्हारा पति जीवित है, इसलिए क्योंकि हमें सारी वास्तविकता पता चल गई थी, तभी हमने भोर निकलने से पहले अपने सांप को वापस ले लिया है। ये सांप वापस लेने में हमें अपनी सैकड़ों वर्ष की समस्त तप शक्ति अवश्य गंवानी पड़ी है, परंतु हमें प्रसन्नता है कि अपनी तप शक्ति खोकर भी हम महाबली भोकाल जैसे को जीवन बचाने में और तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों को उनका पति वापस लौटाने में सफल हुए हैं। महाबली स्वामी तुरिन रूपसी सलोनी। खुशी से नाचती हुई तीनों भोकाल की तरफ दौड़ पड़ी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।